हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम 10th क्लास यानी एनसीईआरटी की प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। यानी प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है हमारी एक संभावना। क्लियर? तो आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे हम प्रायिकता। और मैं प्रायिकता को किससे डिनोट करूँगा? प्रायिकता को डिनोट करेंगे हम PE से, P से। इससे डिनोट करेंगे हम किसको? प्रायिकता को। तो प्रायिकता होती क्या है? बेसिकली प्रायिकता होती है हमारी संभावना। क्लियर? लेकिन संभावना किस प्रकार की होती है? जैसे कि हमसे बोला जाएगा कि दो खिलाड़ी हैं, क्या हैं? मान के चलो दो क्रिकेट टीम हैं, तो उनमें से पहली कौन सी खेलेगी या फिर बाद में कौन सी खेलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम बेसिकली एक सिक्का उछालते हैं। और सिक्के में कितने पटल होते हैं? सिक्के में दो पटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास में एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल। यानी पटल कितने हमारे पास में? दो। और टीम भी कितनी है हमारे पास में? दो ही हैं। तो हम सिक्के को उछालेंगे। अगर हमारे पास में मान के चलो कि कितनी है टीम 6 है, तो हमें 6 पटल वाला ही कोई वस्तु उछालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टीम कितनी है? 2 टीम है। और 2 टीमों के लिए हम क्या उछालते हैं? एक सिक्का। और सिक्का उछालने पर कोई भी एक वो आएगा, जैसे कि एक स्थिति आएगी, या तो आएगा हेड और या क्या आएगा? टेल। तो उनमें से एक ही टीम पहले खेल पाएगी। जैसे कि मान चलो हेड आ गया तो पहले एक टीम खेलेगी, और टेल आ गया फिर भी एक टीम पहले खेलेगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी क्या हो जाएगी? हेड कितनी बार है? एक बार। और कुल कितने उसके पास में कितने पटल हैं? एक और एक 2। तो 1/2 यानी 50% उसकी क्या हो जाएगी? 50% उसकी प्रायिकता हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं? यानी आधी संभावना एक टीम जीतने की और आधी संभावना एक टीम जीतने की। क्लियर? तो इसी प्रकार की संभावना को हम क्या कहते हैं? ये सभी संभावनाएं हमारी क्या होती है? यह होती है हमारी प्रायिकता। क्लियर? तो आज के चैप्टर हम सिर्फ प्रायिकता पढ़ेंगे और प्रायिकता के बारे में कुछ पढ़ेंगे, इसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रायिकता में। तो मैं आपको बता देता हूँ यानी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है पहले से। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? प्रायिकता को किससे डिनोट करेंगे हम? प्रायिकता को डिनोट करेंगे हम P से। और प्रायिकता होती क्या है? यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के घटित अनुकूल परिणाम या फिर घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम। और क्या होता है? बटे में घटना के कुल परिणाम। घटना के कुल परिणाम। यानी इसको एक बार समझा देता हूँ मैं। ये क्या है हमारे पास में? यानी PE ये क्या है हमारे पास में? ये है प्रायिकता। घटना के अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? जैसे कि मान के चलो हमें एक सिक्का उछाला और सिक्के पे क्या आ गया? हेड। सिक्के पे कुल कितने पटल होते हैं? 2 पटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल। सिक्के को उछालने पर क्या आ गया? हेड आ गया। तो हेड कितनी बार है सिक्के पे? एक बार। तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया हमारे घटना के अनुकूल परिणाम, यानी जो नीचे यानी एक बार सिक्का उछालने पर जो परिणाम आया है। लेकिन टोटल परिणाम, घटना के टोटल परिणाम क्या होंगे? यानी इस सिक्के पर कितने पटल हैं? सिक्के पर 2 पटल हैं। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या होगी? यानी हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया यानी हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कितनी बार है? एक बार। तो एक तो आ जाएगा ऊपर। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम हमारे पास में 2 हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर? तो घटना के कुल परिणाम तो ये हो जाएंगे टोटल परिणाम। और अनुकूल परिणाम, जो घटना हम कर रहे हैं उसके अनुकूल जो परिणाम आएंगे वो ऊपर आएंगे, और जो टोटल होंगे वो हमेशा नीचे होंगे। क्लियर? उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जो हमारे पास में प्रायिकता का अधिकतम मान है, यानी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। यानी सबसे बड़ा मान क्या होता है प्रायिकता का? सबसे बड़ा मान होता है हमारे पास में 1। और प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है हमारे पास में 0। क्लियर? तो जो हमारे पास में ये मान होते हैं, यानी 1 होता है और 0 होता है, ये हमारे पास में प्रायिकता के अधिकतम और न्यूनतम मान होते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रायिकता यानी PE यानी इसका अधिकतम मान क्या है, तो अधिकतम मान होगा हमारे पास में 1। क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारे पास में हो जाएगा 1। ये तो हमारे पास में क्या है? इसका अधिकतम मान है। अगर आपसे पूछे
अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हो जाएगा हमारे पास में 0। क्लियर। यानी जिस प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होता है उसको हम बोलते हैं निश्चित प्रायिकता। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम निश्चित प्रायिकता। लेकिन जिसका मान 0 होता है या फिर जो प्रायिकता घटित नहीं होती है उसको हम बोलते हैं अनिश्चित प्रायिकता। क्या बोलते हैं उसको, यानी जिसका मान 0 आ जाए या फिर वो घटित नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम अनिश्चित प्रायिकता। क्लियर। तो हमारे पास में प्रायिकता कितने प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की, निश्चित और अनिश्चित। क्लियर। उसमें देखेंगे हम निश्चित का मान क्या होता है, अधिकतम मान 1, अनिश्चित का मान अधिकतम क्या होता है हमारे पास में 0। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि प्रायिकता में हमेशा 2 मान होते हैं और 2 मान के अंदर ही सब मान आते हैं, यानी अधिकतम मान क्या होगा 1 और न्यूनतम मान क्या होगा 0। तो इस एरिया के अंदर ही सब मान आएंगे, यानी प्रायिकता का अधिकतम मान कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर। और प्रायिकता का कभी भी मान 0 से नीचे नहीं जाएगा, बोले तो माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं आएगा। ना ही तो प्रायिकता का मान माइनस में आएगा और ना ही 1 से ऊपर, यानी 1.1, 1.2 इस प्रकार, या फिर 2, 10, 20 इस प्रकार कभी भी नहीं आएगा। क्या होगा फिर, या तो अधिकतम मान होगा 1 और या क्या होगा फिर 0, या फिर इनके बीच में आ सकता है, या फिर प्रायिकता का मान क्या आएगा इनके बीच में। क्लियर। यानी 1/2 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे क्या आएगा 1 और 0 के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान क्या होता है 0। क्लियर। यानी इन दोनों के बीच में ही मान आएगा और अन्यथा कहीं पे मान नहीं आएगा। क्लियर। तो ये हो गए हमारे इसके फॉर्मूले। तो प्रायिकता का अधिकतम मान और न्यूनतम मान ये हो जाएगा। क्लियर। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम निश्चित प्रायिकता। और प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है हमारे पास में 0 और इसको बोलते हैं हम अनिश्चित प्रायिकता। इस प्रकार सभी प्रायिकता के क्वेश्चन करेंगे हम। एक बार और बता देता हूँ मैं इसको। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर, यानी घटना के अनुकूल परिणाम और बटे में घटना के कुल परिणाम। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हमारा सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला है, हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या बोल दिया हमको कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। और कथन क्या है हमारे पास में, तो कथन है हमारे पास में घटना ए, यानी पहला क्वेश्चन क्या है कि घटना ई प्रायिकता। ई प्रायिकता क्या होगी, मैं आपको और बता देता हूँ ई प्रायिकता क्या होगी। यानी जब भी आपको बोले कि प्रायिकता इस प्रकार बोले आपको, तो ये क्या हमारी, ये हमारी प्रायिकता है, यानी होने की प्रायिकता। ई को पी को बोलते हैं हम होने की प्रायिकता, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम होने की प्रायिकता। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए पी ई डैश, क्या दे दिया जाए पी ई डैश दिया जाए, या फिर पी ई बार, या तो दे दिया जाए पी ई डैश या फिर क्या दे दिया जाए हमें, या दे दिया जाए हमें पी ई बार। और ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी नहीं होने की प्रायिकता। क्या होती है, नहीं होने की प्रायिकता। तो जब भी आपको दे कि होने की प्रायिकता, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना पी ई। तो ये क्या है हमारी होने की प्रायिकता है, यानी निश्चित प्रायिकता। और पी ई डैश या फिर पी ई बार दे दिया जाए तो ये क्या हमारे, ये हमारी नहीं होने की प्रायिकता। क्लियर। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यानी घटना ई तो क्या है होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, तो इसका मान क्या होता है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, तो हम देखेंगे कि पी ई ये क्या है घटना होने की प्रायिकता प्लस पी ई डैश या फिर पी ई बार इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1। यानी नहीं होने की प्रायिकता और प्लस होने की प्रायिकता, इसका अधिकतम मान क्या होता है हमारे पास में, तो इसका मान होता है 1। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, तो क्या होगा इसका मान हो जाएगा हमारे पास में 1। तो पहले खाली स्थान में यानी रिक्त स्थान में क्या आएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद में क्या बोल रखा है हमें दूसरा क्वेश्चन कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। और मैंने अभी आपको समझाया था कि जो प्रायिकता घटित नहीं हो सकती उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम अनिश्चित प्रायिकता। क्या बोलते हैं उसको, अनिश्चित प्रायिकता। और अनिश्चित प्रायिकता या फिर घटित नहीं होगी उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है हमारा 0। क्लियर। और ऐसी घटना यानी उस घटना
उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसे क्या बोलते हैं हम, उसे मतलब उसकी क्या प्रायिकता होती है, 0। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, अनिश्चित प्रायिकता। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम अनिश्चित प्रायिकता। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी तो होगी 1। क्लियर। वो मैंने अभी आपको यहीं पे बताया था कि जो घटना घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी होती है 1, और उसे क्या बोलते हैं हम, निश्चित प्रायिकता। तो सेकंड यानी इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा निश्चित प्रायिकता। तो यहाँ पर होगा निश्चित प्रायिकता, यानी जो घटना फिक्स है, फिक्स यानी निश्चित, जो निश्चित होगी उसका अधिकतम मान क्या होगा 1, और अनिश्चित मान क्या हो जाएगा उसका 0। क्लियर। तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, यानी किसी का प्रयोग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है, यानी नहीं होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता का योग क्या है, योग है हमारे पास में 1। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हम देखते हैं हम पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी, तो खालिस्तान से बड़ी बोले तो 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। किससे बड़ी नहीं होगी, 1 से बड़ी, यानी किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी या फिर उसके बराबर होती है, बिल्कुल या तो 1 से बड़ी हो नहीं होगी, यानी या तो 1 होगी या फिर 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी। तो या तो 1 होगी या फिर 1 के बराबर होगी, लेकिन तथा 0 से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। तो 0 से कभी छोटी नहीं होगी, 0 से क्या नहीं होगी, या तो 0 के बराबर होगी या फिर 0 के बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। तो 0 से छोटी कभी भी नहीं होगी, बोले तो माइनस की संख्या कभी नहीं आएगी, या फिर 1 से बड़ी भी कभी संख्या नहीं आएगी, या तो होगी 0 या फिर 0 के बराबर, या फिर क्या होगी 1 या फिर 1 के बराबर या फिर 1 से छोटी। तो इस प्रकार की हमारी घटना है। ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यानी फुटबॉल के खेल में, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, इस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला है। एक सिक्का यानी इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है। तो फुटबॉल की टीम कितनी हमारे पास में, 2। इन जो फुटबॉल की टीम है हमारे पास में, तो टीम कितनी हमारे पास में, टीम हमारे पास में है 2। तो उसके लिए क्या उछाल रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं। लेकिन सिक्के में पटल कितने होते हैं, सिक्के में पटल होते हैं 2। तो सिक्के में कितने पटल होते हैं हमारे पास में, तो सिक्के में पटल होते हैं हमारे पास में 2। एक सिक्के में कितने पटल होते हैं, एक सिक्के में होते हैं हमारे पास में 2 पटल। कौन कौन से होते हैं, 2 पटल होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो न्याय संगत विधि क्यों है, क्योंकि टीम भी कितनी है हमारे पास में, 2 हैं, और सिक्के पे पटल कितने हैं, पटल भी 2 हैं, या तो हेड है और एक टेल है। तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम सिक्के के पटल पर कितने, नहीं सिक्के पर कितने पटल होते हैं, सिक्के पर होते हैं 2 पटल। कौन कौन से, हेड होगा या फिर टेल होगा। तो फुटबॉल टीम कितनी है, 2 टीम है, और पटल भी कितने हैं, 2 हैं। तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो उसमें न्याय संगत विधि इस प्रकार है, क्यों, क्योंकि इस पर सिक्के पर कितने पटल हैं, 2 पटल हैं, और टीम भी कितनी हमारे पास में, 2 ही हैं। क्लियर। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखेंगे कि प्रायिकता नहीं हो सकती यानी नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको बताया था यानी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, और प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है हमेशा 0। या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। यानी यहाँ पर क्या है, ये लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है, तो यहाँ पर या तो बड़ा है या फिर बराबर है, और यहाँ पर 0 के बराबर है फिर 0 से छोटा है मान। क्लियर। यानी 0 से बड़ा है, सॉरी। तो यहाँ पर कौन कौन सा नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर क्या होता है 0, या फिर इनके बीच के सभी मान हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2/3 मान हो सकता है, तो हो सकता है -1.5। क्या प्रायिकता का मान -1.5 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये मान नहीं हो सकता। 15% यानी 15% का क्या होगा, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा 15/100। या 1 से छोटा है तो हाँ है, तो ये भी मान हो सकता है। और 0.7 ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है।
लेकिन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। कभी भी माइनस की संख्या प्रायिकता का मान नहीं हो सकती। क्लियर? 2 से बड़ी कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकती। और एक वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है, किस में होती हैं? जो वर्गमूल में होते हैं, वे कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का मान क्या क्या नहीं हो सकती? प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा यानी माइनस में नहीं आ सकते प्रायिकता का मान, और एक वर्गमूल नहीं हो सकता, ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। और सभी संख्याएं प्रायिकता का मान हो सकती हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारे पास में दे रखा है कि यदि PE यानी होने की प्रायिकता, PE क्या है? होने की प्रायिकता। तो E नहीं होने की प्रायिकता यानी PE डैश निकालना आपको। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? हमारे पास में फॉर्मूला है कि PE ये क्या है? होने की प्रायिकता प्लस PE डैश यानी नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या लिखवाया था मैंने आपको? बराबर लिखवाया था 1। यानी इन दोनों को मान क्या होता है? इन दोनों को मान होता है हमारे पास में 1, यानी होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यानी हमें होने की प्रायिकता क्या दे रखी है? 0.05। तो यहाँ पर होने की प्रायिकता है 0.05 प्लस क्या निकालना हमें? नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे PE डैश बराबर 1। यहाँ पर प्लस की संख्या इधर को इसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस की संख्या। तो यहाँ पर PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05। क्लियर? तो PE डैश बराबर 1 में से क्या घटाएंगे हम? 0.05 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? तो हमारे पास में आएगा 0.95। तो यही हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। क्लियर? यानी 1 पॉइंट में से किस प्रकार घटाया मैंने आपको? मैंने घटाया कि 1.00 और क्या घटा दिया हमने? 0.05। तो इस प्रकार घटाए, इस प्रकार घटाने में क्या आएगा? 59.0। तो 0.95 ये हमारा क्या है? ये हमारा नहीं होने की प्रायिकता। क्लियर? ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। गोलियां क्या है हमारे पास में? नींबू की महक वालियां। तो मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। क्या करती है? उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली, पहला क्वेश्चन है कि संतरे की महक वाली होगी। यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थैले में क्या था? थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ थी। क्या थी? नींबू की महक वाली गोलियाँ, महक वाली गोली। केवल थैले में क्या थी? नींबू की महक वाली गोली। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। क्या इसमें संतरे की महक वाली गोली थी थैले में? नहीं थी। क्या थी इसमें? नींबू की महक वाली। लेकिन ये क्या दे रखा हमको? ये दे रखा हमें संतरे की महक वाली गोली। तो क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन होगा संतरे की महक वाली गोली। वाली की क्या निकालनी? गोली की प्रायिकता निकालनी है। तो इस गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी PE। तो यहाँ पर PE बराबर हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थैले में नींबू की महक वाली गोलियाँ थी, संतरे की महक वाली गोलियाँ नहीं थी। और नहीं होने की यानी क्या है? अनिश्चित प्रायिकता। और अनिश्चित प्रायिकता का मान क्या है? अनिश्चित प्रायिकता का मान होता है हमेशा 0 और निश्चित प्रायिकता का मान क्या होता है? अधिकतम 1 होता है। तो इसकी प्रायिकता का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि नींबू की महक वाली गोलियाँ होंगी। तो नींबू की महक वाली, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? दूसरा है नींबू की महक वाली गोलियाँ। तो थैले में क्या थी? थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली थी। तो इसकी क्या है? ये निश्चित प्रायिकता है। और निश्चित प्रायिकता का मान क्या है? निश्चित प्रायिकता का मान होता है 1। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगी? हमारे पास में इसकी प्रायिकता हो जाएगी बराबर में 1। ये क्या है? निश्चित प्रायिकता है। क्लियर? और नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी इसमें? इसमें हो जाएगी 0। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 7वां क्वेश्चन है, यदि यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन, यानी जन्मदिन एक ही दिन में नहीं होने की प्रायिकता 0.992 है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है क्या कि 3 विद्यार्थी। कुल कितने विद्यार्थी हमारे पास में? तो कुल हो जाएंगे हमारे पास में 3 विद्यार्थी। लेकिन दिया क्या हमसे? हमें दिया है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पे नहीं होने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर दे रखे नहीं होने की प्रायिकता बोले तो PE डैश बराबर क्या दे रखा है? 0.992। क्लियर? उसके बाद में क्या पूछा है कि उसमें बाद में पूछा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी?
तो क्या दे रखा, हमको नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है और हमसे पूछी क्या, होने की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि PE यानी हमारे पास में फॉर्मूला है PE प्लस में PE बार यानी होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे दी हुई क्या हमें, यहाँ पे दे रखी है हमें नहीं होने की प्रायिकता, तो PE डैश यानी PE प्लस 0.992 और इज इक्वल टू 1। उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में करेंगे PE बराबर 1 माइनस 0.92 सॉरी 992 यानी इधर क्या है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि PE बराबर मान क्या आएगा, 1 में से क्या घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे हम 0.992 और 0.992 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा 0.008 और ये क्या हमारी, ये हमारी होने की प्रायिकता और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 8वां क्वेश्चन। ये हमारा NCERT मैथ और चैप्टर नंबर 15 है, उसकी क्या चल रही है, प्रायिकता है, उसके क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली बॉल हैं, बॉल बोले तो गेंद। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी एक बॉल क्या निकाली जाती है इसमें से, बिना देखे निकाली। यादृच्छिक का मतलब क्या है यहाँ पर, बिना देखे। तो एक बॉल बिना देखे निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बॉल लाल हो। क्लियर। तो हमें दिया क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा हमें कि थैले में कितनी बॉल है, थैले में लाल बॉल कितनी है, तो यहाँ पर लाल बॉल है हमारे पास में 3, लेकिन काली बॉल कितनी है हमारे पास में, तो काली बॉल कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर है 8। और कुल कितनी है, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी, तो कुल हो जाएंगी हमारे पास में यहाँ पर 3 और 5 कितनी हो जाएंगी, 8। अब हमें क्या क्वेश्चन देखना है, हमें हो कि लाल होने की प्रायिकता, बॉल क्या निकले, लाल निकले। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि लाल बॉल आने की प्रायिकता, लाल बॉल आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी घटना के क्या हैं, घटना के कुल परिणाम हैं। तो घटना के क्या आएंगे यहाँ पर, घटना के आएंगे कुल परिणाम। अब देखेंगे हमें लाल बॉल है तो PE बराबर, तो क्या पूछ रहा है, यानी घटना के अनुकूल परिणाम, यानी थैले में कितनी बॉल है, लाल, लाल है 3 बॉल, यानी यहाँ पर कुल बॉल लाल कितनी है, 3 है, और टोटल बॉल कितनी है कुल, यानी सभी बॉल कितनी है, 8 है। तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, टोटल परिणाम तो हो जाएगा नीचे 8। क्लियर। यानी कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम तो हो जाएंगे हमारे पास में 8, यानी जो टोटल संख्या दे रखी है। लेकिन पूछी क्या हमसे पूछे कि लाल बॉल आने की प्रायिकता। तो लाल कितनी है हमारे पास में, लाल है 3, तो 3 बॉले में से कोई एक बॉल आएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे हम 3, और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। यानी 3 बॉल है लाल और 3 टोटल कितनी है, 8, तो 3/8 ये क्या हमारी प्रायिकता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल लाल नहीं आने की प्रायिकता। तो क्या है, यहाँ पर वही फॉर्मूला हो जाएगा घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, यहाँ पर टोटल परिणाम है हमारे पास में 8। लेकिन क्या पूछा है कि लाल नहीं होगी, लाल नहीं होगी तो कौन सी बॉल होगी, फिर लाल नहीं होगी तो वो काली होगी। यानी थैले में से हम बिना झांके निकाल रहे हैं एक बॉल, अगर लाल बॉलों को हटा दिया जाए, उसने कहा है कि लाल नहीं होगी, तो लाल नहीं आएगी तो कौन सी बॉल हाथ में आएगी, वो आएगी काली बॉल। और काली बॉल कितनी हमारे पास में, यहाँ पर हो जाएंगी 5। तो हमारा 5/8 ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा हमें दिया है कि लाल कंचे कितने हैं, तो लाल कंचे हमारे पास में 5। लाल कंचे बराबर कितने हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर हैं लाल कंचे 5। उसके बाद में 8 सफ़ेद कंचे हैं, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर सफ़ेद कंचे हैं हमारे पास में 8। सफ़ेद कंचे बराबर क्या हैं, 8।
और 4 हरे कंचे हैं। यहाँ पे हरे कंचे भी दे रखे हैं, और हरे कंचे कितने हमारे पास में, ये है हमारे पास में 4। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला क्वेश्चन क्या है, लाल हो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सफ़ेद हो, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, हरा नहीं हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यानी ये कंचे दे रखे हैं, हमें निकालना कुल, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कुल परिणाम बोले तो टोटल इनका, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा, तो 8 5 13, और 13 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 और 4 हो जाएंगे यहाँ पर 17। क्लियर। यानी लाल कंचे कितने हैं, लाल है हमारे पास में 5, सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे पास में, सफ़ेद कंचे हैं 8, और हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे हमारे पास में कितने हैं 4। तो टोटल कंचे कितने हो जाएंगे, 17 कंचे हैं। तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा हमारे पास में 17। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि लाल कंचे आने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी PE बराबर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला यही लगाना है कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, तो कुल परिणाम बटे में हो जाएंगे हमारे पास में 17। लेकिन पूछा क्या है लाल, और लाल कंचे कितने हैं, लाल है हमारे पास में 5, तो 5 बटे 17 ये क्या है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद आने की प्रायिकता, यानी कंचा कौन सा हो, सफ़ेद, तो सफ़ेद आने की प्रायिकता, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हमारे पास में 17। लेकिन पूछा क्या हमसे, सफ़ेद, और सफ़ेद कितने हमारे पास में 8, तो हो जाएगा 8 बटे 17, ये हमारा राइट आंसर है। उसी प्रकार आपको निकालना हरे नहीं होने की प्रायिकता, यानी क्वेश्चन हरे नहीं होने चाहिए, क्या है भाई, जो कंचे हैं वो हरे नहीं होने चाहिए, और कुछ भी हो। अब मुझे बताओ आप कि इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब देना कि हरे नहीं होंगे। अब हरे को हम छुपा दें, मान चलो हरे को जितने भी कंचे हमारे, हरे कितने हमारे पास में 4 कंचे हैं, इनको हम क्या कर लें, छुपा लें या फिर साइड में हटा लें। तो कंचे कौन कौन से बचेंगे, कंचे बचेंगे या तो लाल कंचे बचेंगे या फिर सफ़ेद। टोटल कितने कंचे बचेंगे, 13, कितने बचेंगे 13, और कुल है हमारे पास में कितने 17, तो 13 बटे 17 हो जाएगा हमारे इसका आंसर किसका, कि लाल हरे नहीं होंगे। हरे नहीं होने का आंसर क्या है, हरे नहीं होने का आंसर हमारे पास में क्या है, 13 बटे 17। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन, कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 पैसे के कितने सिक्के, यानी 50 पैसे के सिक्के, तो हमारे पास में कितने सिक्के हैं, हमारे पास में है 100 सिक्के। उसके बाद में क्या पूछा है कि 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं हमारे पास में यहाँ पर 50। और क्या दे रखा है, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपये कितने हैं यहाँ पर, हमें दे रखा 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है कि 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो यहाँ पर हैं 5 रुपये के 10 सिक्के। उसके बाद में क्या दिया है कि इस पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का, पहला क्वेश्चन है 50 पैसे का होगा, और दूसरा क्वेश्चन है 5 रुपये का नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं हम कुल परिणाम, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम कुल परिणाम कितने होंगे, यानी टोटल, तो 100 और 50, 150 और 20, 170 और 10, 180, तो कुल कितने हो जाएंगे हमारे पास में, तो कुल हो जाएंगे हमारे पास में 110। क्लियर, सॉरी 180। लेकिन पूछा क्या हमसे, तो पहला क्वेश्चन पूछा हमसे 50 पैसे के होने की प्रायिकता, तो 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, नहीं फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास में, तो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कुल परिणाम कितने हमारे नीचे, तो कुल परिणाम है हमारे 180, तो 180 हो जाएंगे कुल परिणाम। लेकिन पूछा किसके बारे में है, 50 पैसों के सिक्के, और 50 पैसे के सिक्के हैं कितने हमारे पास में, तो वास्तव में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 100, और इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 से यानी 2 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 में 18, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी प्रायिकता 5 बटे 9, या फिर क्या हो जाएगी, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100 बटे में 180, 100 बटे में 180,
ये दोनों ही क्या है इसकी, ये दोनों ही इसकी प्रायिकता है। क्लियर? तो आप या तो इसको कैंसिल कर लेना या फिर डायरेक्ट लिख देना 100 बटे में 180, ये भी हमारी इसकी क्या है, प्रायिकता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 रुपये के नहीं हो, 5 रुपये के यानी 5 रुपये के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। तो उसमें क्या, यानी जो गिरा हुआ सिक्का, यानी जो गिरेगा जो सिक्का वो 5 रुपये का नहीं होगा। अब 5 रुपये का नहीं होगा तो क्या होगा, या तो होगा वो एक रुपये का, या फिर होगा 2 रुपये का, या फिर क्या होगा 50 पैसे का। यानी 5 रुपये का नहीं गिरेगा सिक्का तो क्या क्या गिरेगा, या तो आएगा 50 पैसे का सिक्का, या फिर 1 रुपये का, या फिर 2 रुपये का। तो 3 सिक्कों में से कोई ना कोई सिक्का गिरेगा। तो वहाँ पर देखेंगे हम कि कुल परिणाम कितने हमारे पास में, कुल परिणाम है 180, लेकिन 50 पैसे के कितने हैं 100, 1 रुपये कितने हैं 50, और 2 रुपये कितने हैं 20। लेकिन 5 रुपये का सिक्का नहीं गिरेगा, तो 5 का हम क्या करेंगे, छुपा देंगे। यानी ये जो 5 रुपये के सिक्के हैं इनको क्या करेंगे, हम निकाल देंगे या फिर हटा देंगे। तो कुल सिक्के कितने बचेंगे यहाँ पर 100, 50, 150 और 20, 170। तो 170 सिक्कों में से कोई ना कोई एक सिक्का हमारे पास में आएगा, और कैंसिल आउट करने पर या तो 170 बटे 80 ये आंसर होगा, या फिर क्या होगा, या फिर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यानी 17 बटे में 18। ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा NCERT 10th क्लास जो 15वां नंबर का चैप्टर प्रायिकता है उसका 10वां क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपी ने एक जल जीव कुंड के लिए क्या करा, गोपी नाम की कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर जल जीव कुंड के लिए एक